नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगल। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ और इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें हैं वो सिरसा के आशीर्वाद हॉस्पिटल से आपको दिखा रहे हैं कि बनी सरपंच नैना जोड़ जो कि आज नारायण खेड़ा पहुंची थी, सरपंचों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में पहुंची थी। जैसे कि पूरे एक सप्ताह से जो टंकी आंदोलन है वहां पर चल रहा है और सरपंच एसोसिएशन ने खुलकर साथ दिया है कि हम सरपंच बाद में हैं और किसान पहले हैं। तो आज वहां पर समर्थन देने के लिए पहुंची थी और एकदम से उनकी जो तबीयत है वहां पर खराब हुई है। लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं, सरपंचों के हौसले बुलंद हैं। उनका ये कहना है कि किसानी आंदोलन की जो याद है वो अभी ताज़ा है। वहाँ पर जो 750 किसान थे वो शहीद हुए थे। आज हमें इस बात का डर नहीं कि कौन बेहोश हो रहा है, हमारे में अभी भी हिम्मत है और जो मुआवजे की जो लड़ाई है वो जो हम लड़ रहे हैं वो जीत कर रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की जो कमियां हैं इस आंदोलन के चलते उनके ऊपर से भी पर्दा उठाया है कि एक मरीज है लेकिन उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। और इस विषय में किसानों का क्या कहना है बातचीत करते हैं। सरपंच भी काफ़ी मौजूद हैं, यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना आक्रोश है और आगे की जो रणनीति है वो क्या है। हाँ जी सरपंच साहब, 7 दिन से आंदोलन लगातार जारी है। सरपंच एसोसिएशन ने किसानों को खुलकर समर्थन दिया हुआ है। आज नैना जोड़ बनी सरपंच की तबीयत खराब हुई, क्या कहना चाहते हैं? क्या सरपंच भूख हड़ताल तोड़ देंगे? देखिए, ये आज सरपंच हमारे नैना जोड़ रहे हैं जो अपने गांव में आए थे किसानों को समर्थन देने के लिए और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रशासन के पास कोई भी वहाँ पर सुविधा नहीं है। हम चोपटा लेकर गए थे, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है, 10 मिनट जवाब देकर। और उसके बाद हम पर्सनल गाड़ी से यहाँ लेकर आए रीटा सरपंच की गाड़ी में, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाओ तो हम एम्बुलेंस देंगे, वरना एम्बुलेंस में अब नहीं दे सकते। उसके लिए हम सरकारी को रेफर करें। अगर जब इंसान मर रहा है तो आप एम्बुलेंस देने में भी कतरा रहे हैं। आपके पास सुविधा भी नहीं और एम्बुलेंस भी नहीं है। सरकार ये चाहती है कि किसान है वो कहीं से दबे, लेकिन सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारे किसान जो 750 दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए थे तब भी हम नहीं दबे थे। आज हमारी बहन की तबीयत खराब हुई है, लेकिन आंदोलन वहीं का वहीं रहेगा। और ये सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ, अगर बहन को कुछ भी हुआ तो एक कॉल हमारी सरपंच एसोसिएशन हरियाणा को होगी और सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के कॉल के बाद सरकार अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हाँ जी रीटा जी, लगातार आप धरने पर हैं, कल भूख हड़ताल पर भी थी। आज एक सरपंच बेहोश हुआ है, क्या सरपंच कट जाएंगे? देखो, सरपंच कटे नहीं, सरपंच जुड़ रहे हैं। इन्ना जुड़ने के लिए आई थी कि ना कि कटने के लिए आई थी। वो हमारा समर्थन देने के लिए आई थी और उनकी आते ही तबीयत खराब होगी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी। तो ये जी हम उनको यहाँ लेके आए और यही अभी अब देख लो वहाँ कितनी दिक्कत है। जो ऊपर बैठे हैं उनका तो देखो क्या हाल है, 1 मिनट नीचे भी नहीं रुक सकते, इतनी गर्मी थी वहाँ, इनकी तबीयत खराब होगी। तो यही है जी, अब आप थोड़ा प्रशासन को सरकार को कुछ सोचे किसानों के बारे में। ऊपर 4 किसान टंकी पर हैं। हाँ जी, नीचे सरपंचों की तबीयत है वो भी खराब हो रही है। ऊपर से भी जो वीडियो है वो दिल दहलाने वाली वीडियो आ रही है। आज टंकी पर 7वां दिन है, क्या लगता है? आज डीसी साहब भी एक वादों का जो लॉलीपॉप है वो देकर गए हैं, क्या बस जी यही बात है। लॉलीपॉप इतना दिन ले ली हमने, अब नहीं लेंगे हम। अब तो आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। हमें हमारा हक चाहिए, हम हमारा हक लेंगे, चाहे हमें मरना ही पड़े, मरने के लिए तैयार है। अब इससे आगे आप बताओ क्या कह सकते हैं? सरकार को सोचना पड़ेगा हमारे बारे में। जब तक सरकार नहीं सोचेगी तब तक ऐसे ही बैठे हैं। हर रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप देखोगे वहाँ भीड़ समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, अरे हाँ जी की क्या बात है जी, ऊँट मर जाए ऐसी गर्मी में तो छोरी है तो जी की। हरा तो सरपंच साहब रे, दोनों सरपंच जोर लगाया, आप ही गाड़ी में ले गया, सरकारी अस्पताल में गया लेके। मैं साको मैं तो पकड़ने वाला काम करो, रेडी घुमाओ। हाँ सरपंच साहब के एम्बुलेंस चाहिए, बोले एम्बुलेंस तो भैया थान कौन मिला, सरकारी में ले जाओ तो मिलेगी और प्राइवेट में कौन मिला। एक सरकार बात बता दे, आदमी मरता है एम्बुलेंस सरकार क्यों कौन दे भाई? रुपया ले ले आदमी। रीटा सरपंच को बोलो यार, सरपंच को बोलो यार, नारायण खेड़ाला जी को जो कहे लेकर गाल इन पहुँचा दी है। ऊँट मर जा गर्मी में, इतनी मोटी गर्मी है जी, चौमासे गर्मी ऊँट मर जाता तो लुगाई बाबड़ी जी की अरा इन बचा दी सरकार के ने की कोनी। आ नाली आई नहीं ये पर किसान है तो पुगाए हो और के काम और खट्टर पुगाए हो गए, क्या मन अमित शाह मोटा मुँह वाले पुगाए हो। और घनी बात के कहना फायदे हो जी, मैं तो मीडिया हूँ तो मैं जी
आ तो मीडिया तो थाने बेरो जी मोदी जी की थे, मोदी जी का गीत ना गाइयो जी, बाकी मारी ना चढ़ाओ तो ना चढ़ाइयो जी, थारी चला है बाकी देख लियो जी। मार सका हुआ है न्याय। राम राम। हाँ जी संदीप जी। हमारा 100 दिन से भारतीय किसान यूनियन के तले बैनर के नीचे धरना चल रहा है बिल्कुल। और सरकार से हमें वार्तालाप हो चुकी है, 8-9 बार टेबल टॉक हो चुका है और लास्ट में आगे हमारी 31 दिन का आश्वासन दिया था। उसके बाद में हमने 2 तारीख को हमारे किसान साथी 1 हफ्ते से टंकी पर चढ़े हुए हैं और हमारे सरपंच एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया और अमन अनशन पर बैठे हैं हमारे सरपंच, और हमें समर्थन देने बड़ी गांव से नैना जोड़ पहुंची थी और हमारे किसानों का हालात देख के टंकी और हमारे अनशन पर बैठे किसानों का देखकर उसका बीपी डाउन आ चुका है, उसको बड़ी तकलीफ़ हुई किसानों को ये हालात देखकर, और हमें उनको सिविल हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ पर हमें कोई सुविधा नहीं ली गई और हमें सिरसा हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ा। और हम कड़े आगाज से कहते हैं, यही कहना चाहते हैं, हम हमारा बीमा हक लेके रहेंगे किसी भी हालात में, किसी भी सरकार कुछ भी हो जाए, इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम करेंगे। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, साडा हक है, साडा हक है, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कोई बात नहीं। जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।